हेलो बच्चों। एक बार फिर से मैं आप सबका मेरे YouTube चैनल योर्स मैथ्स बडी में स्वागत करता हूं। सो इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्लास प्रैक्टिस में हम लोग आज कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आर डी शर्मा के बुक से है। बट उसके पहले हम थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर वापस से समझ लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे अगर कोई एपी हमें दिया है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए A1, A2, A3, A4 और इस तरह से A5, A6 ये आगे बढ़ता रहेगा, है ना। ये हमारा एपी के टर्म दिए हुए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म दिए हुए हैं। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस हमें बताया हुआ है कि डी है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि हमें अगर सेकेंड टर्म चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो फिक्स नंबर जिसको कि हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो उस फिक्स नंबर को हम फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे। करेक्ट, तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो सेकेंड टर्म कितना होगा बताइए, A2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस डी। ठीक है, अब यहां से A1 प्लस डी जो है हमें मिल गया A2। सो डी कितना हो जाएगा यहाँ से, A2 माइनस A1। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं A2 में डी को ऐड करूंगा, सेकेंड टर्म में डी को ऐड करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा। करेक्ट, सो मुझे थर्ड टर्म A3 चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, A2 में डी को ऐड करेंगे। तो यहां से भी हमें डी कितना मिल रहा है बताइए, A3 माइनस A2। अब अगर इसको देखेंगे तो मैं इसे A2 माइनस A2 - 1 लिख सकता हूँ। इस वन को मैंने लिख दिया 2 - 1। ठीक है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो मैं इसे A3 - A3 - 1 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, ये ये अगर 2 है तो यहाँ पर 2 - 1 होगा, ये अगर 3 है तो यहाँ पर 3 - 1 होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डी को मैं A4 - A4 - 1 लिख सकता हूँ। 4 - 1 मतलब A3 हुआ। सो मुझे अगर डी चाहिए था यहाँ पर तो मुझे A2 में A1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो डी मिलेगा। वही था, A2 में A1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो डी मिलेगा। उसी तरह से मुझे A3 में A2 को सब्ट्रैक्ट करने से भी डी मिलेगा, और A4 में A3 को सब्ट्रैक्ट करने से भी मुझे डी मिलेगा। तो ये सही है हमारा, है ना। तो हम लोग इस बेसिस पर क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो 2, 3, 4 हम बार बार लिख रहे हैं, इसके जगह कोई भी एक वेरिएबल नंबर ले लेते हैं। सो मैं डी को ऐसे लिख सकता हूँ, डी इक्वल टू A n - A। ये अगर n है तो ये कितना बन गया, n - 1। सो n - 1 मतलब क्या है, कोई भी टर्म में उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किसी भी टर्म में जस्ट उसके पीछे वाले टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। कब, जब सीक्वेंस एपी में हो। ठीक है, सो डी का हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। तो 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये तीनों क्वेश्चन मैंने आर डी शर्मा के बुक से लिए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है देखिए, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इक्वल टू 5n - 7 इज एन एपी। और फिर उसके बाद उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है हमें। ठीक है, ओके। तो मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी बताई थी। सपोज कीजिए 1, 3, 5, 7, 9
ये इस तरह से एक सीक्वेंस दिया है और हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो हमने ये चेक किया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एपी में है? मैं नहीं बोल सकता, ये मैंने पहले भी बताई है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इससे कहीं ये क्लियर नहीं होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 होगा। ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने ये निकाला तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 होगा। अभी भी हम नहीं बोल सकते कि ये सीक्वेंस एपी है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर 9 की जगह 10 था, तो हमने चेक ही नहीं किया वो। तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा। करेक्ट? तो ये डिफरेंस भी हम चेक करेंगे। तो जितने भी टर्म ऐसे दिए रहते हैं ना, हमें सारा टर्म चेक करना होता है, तभी जाकर के हमें ये क्लैरिटी होती है कि ये सीक्वेंस एपी में है। तो यहाँ भी डिफरेंस 2 है, तो हम बोल सकते हैं। अब देखिए, इसके आगे कोई भी टर्म नहीं दिया है, तो इसके आगे के जो टर्म है ना, वो ये जो लॉजिक है इसी लॉजिक के बेसिस पर चलेगा। लेकिन यहां तक जो टर्म दिया था, अब ऐसा नहीं कि इन तीनों के जो लॉजिक है उसी लॉजिक पर ये टर्म आया होगा, क्योंकि ये टर्म गिवन है। अगर नहीं गिवन रहता तो उसी लॉजिक पर आता, लेकिन यहाँ पर ये टर्म गिवन है। तो हमें देखना होगा कि वो लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगेन, ये भी टर्म गिवन है, तो हमें यहाँ भी चेक करना पड़ेगा वो लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें जितने भी टर्म दिए हैं उन सबका लॉजिक हमें चेक करना पड़ेगा, वो सब सेम लॉजिक में होने चाहिए, तभी जाकर के हम आगे के टर्म उसी लॉजिक पर ले सकते हैं। ठीक है? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अब मैं ये सब बातें यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया है, देखिए हमें एक एन दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है, एनथ टर्म। एनथ टर्म से हमें क्या फायदा होता है? हम एन के प्लेस पर जो नंबर सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे हमें वो टर्म मिल जाएगा। जैसे मैंने एन के जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे मिल जाएगा A1। और A1 कितना आ जाएगा हमारा? 5 × 1 - 7, जो भी इसका वैल्यू आएगा, -2 आ रहा है ना, तो ये A1 हो जाएगा। उसी तरह से मैं A2 निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे बताइए, हमें जो लॉजिक दिया है वो क्या दिया है? ये दिया है, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है? इस क्वेश्चन में ये लॉजिक दिया है हमें। ये नहीं दिया है कि जैसे A1 निकल गया फिर A2 कितना निकलेगा, बताइए। A2 निकल जाएगा आपका 5 × 2 - 7, तो ये निकल जाएगा आपका 3। और उस तरह से A3 निकल जाएगा। सो 5 × 3 - 7 = हो जाएगा आपका 8। तो हम अब -2, 3, 8 डॉट डॉट, ये लॉजिक नहीं दिया है। लॉजिक बहुत क्लियर है, ये लॉजिक है। अब इसके आगे कौन सा टर्म आएगा वो हमें यहां से ही पता चल रहा है। उसके लिए हमें ये यहाँ कुछ भी डिफरेंस वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हमने A3 तक निकाला, हमें A4 चाहिए, तो A4 हम यहाँ पर n के प्लेस पर 4 पुट करके निकाल लेंगे। उस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं यहाँ पर। मुझे 1000 नंबर का टर्म चाहिए तो मैं वो निकाल सकता हूँ, मुझे 500 नंबर का टर्म चाहिए तो मैं वो निकाल सकता हूँ। तो मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। ठीक है? अब इससे दिक्कत क्या हो रहा है? इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर मैंने ये टर्म निकाल लिए और इनका डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि 5 है, 3 और -2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। और यहाँ पर भी मुझे डिफरेंस दिख रहा है 5 है, और जो कि दोनों डिफरेंस सेम है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये सीक्वेंस एपी में है और अगला टर्म भी जो आएगा वहां भी डिफरेंस 5 ही होगा। ये हम नहीं बोल सकते। हमें वो यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिल रहा है, फिर उसके आगे का भी टर्म आएगा, फिर उसके आगे, ये तो इन्फिनाइट तक चलता रहेगा, टर्म इसी तरह से बढ़ता रहेगा। ठीक है? तो इस सीक्वेंस में जिसका कि हमें nth टर्म दिया है, इस सीक्वेंस में हमें ये पता करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे? तो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था कॉमन डिफरेंस के लिए डी का। क्या फॉर्मूला था वो? an -an-1। ये हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है? तो an हमारे पास क्लियर है, an हमारे पास क्लियर है। हम an का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन गया आपका 5n - 7 और -an - 1। सो एन के प्लेस पर कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे an - 1 के लिए?
हमें चाहिए ए एन माइनस वन, तो एन के प्लेस पर कितना सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एन माइनस वन, तो ये बन जाएगा 5 एन माइनस वन माइनस 7। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना मिल रहा है हमें, 5n-7 माइनस, ये बन रहा है 5n-5 - 7, तो ये बना 5n-7 माइनस 5n-12। यहां से हमें मिलता है 5n-7 -5n +12। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना, ये माइनस और यहाँ का प्लस मिलकर माइनस बना, है ना। सो ये 5n और ये 5n कट गया, और ये 12 - 7 है, जो कि बनता है 5। अब ये समझिए, यहाँ जो डिफरेंस हमें मिला an और an-1 के बीच का, वो डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट आ रहा है, ये आ रहा है 5। अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता और n पर आ जाता, जैसे 5 + n आ गया या कुछ भी इस तरह का, तो उससे क्या होता, अगर हमने n के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट किया, 1 तो सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप n के जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये बन जाएगा a1 - a0, और a0 जैसा कोई टर्म नहीं होता है, 0th टर्म कुछ भी नहीं होता है ना। तो n के जगह पर हम 2 ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मिनिमम, 2 या 2 से आगे का कोई भी नंबर। तो n के जगह पर अगर हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये बन जाएगा a2 - a1। तो a2 - a1 का वैल्यू अभी आ रहा है 5। अगर मान लो ये 5 + n रहता, जो कि हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे इसको, है ना, तो हमें कितना मिल जाता, 5 + 2, जो कि 7 होता। उसी तरह से अगर मैं n के प्लेस पर 3 सब्स्टिट्यूट करूं, तो कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर, 5 + 3, जो कि 8 होगा। मतलब a3 - a2 का जो वैल्यू है, वो a2 - a1 के वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि a2 - a1 जब कर रहे थे तो वैल्यू आया था 7, और जब हम a3 - a2 कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है 8। क्यों आ रहा है वैसा, क्योंकि यहाँ पर 5 + n हमने सोचा है कि है ना। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी ये कांस्टेंट है, सिर्फ कितना है, 5 है। तो सिर्फ अगर ये 5 है, तो आप n के प्लेस पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, ये जो डिफरेंस आएगा हमारा, वो हमेशा कितना आएगा, 5 ही रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने n के जगह पर पुट किया 2, तो मेरा मिलेगा a2 - a2-1, जो कि 1 बन जाएगा, और ये कितना होगा, 5 आएगा। उस तरह से n की जगह पर अगर मैंने पुट किया 3, तो ये बन जाएगा a3 - a2, जो कि हमें फिर से 5 मिलेगा, है ना। क्योंकि क्यों क्यों हमें सेम मिल रहा है हम हर बार, क्योंकि यहाँ पर an - 1 का जो वैल्यू है, वो n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कि n के जगह पर आप कुछ भी पुट करो, nth टर्म और उसके जस्ट पहले वाला टर्म का जो डिफरेंस है, वो कांस्टेंट है हमेशा, 5, है ना। तो इसीलिए ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। तो हम लोग, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंस डिफरेंस an - 1 is independent of n, n के इंडिपेंडेंट है, hence given sequence is in AP with common difference 5। कॉमन डिफरेंस कितना आया यहाँ पर, 5 आया।
ठीक है, ओके। ये सब भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो आपको ये सब भी लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये चीजें लिखी थी। ये आपका सॉल्यूशन है। तो आप क्या करोगे, आप डी निकालोगे ए एन और ए एन माइनस वन के फॉर्म में, और वो कितना आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट आ गया, मतलब जो सीक्वेंस दिया है वो एपी में है, और ये जो कांस्टेंट आया यही आपका कॉमन डिफरेंस है ना, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है, जिसको कि हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया है ये एपी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सो हमें ए एन गिवन है 3n² - 5, और हम लोग निकालते क्या है, ए एन और ए एन माइनस वन, उसी का डिफरेंस लेते हैं। तो मैं यहाँ से ए एन माइनस वन भी निकाल लेता हूँ पहले से ही। ए एन माइनस वन कितना हो जाएगा बताइए, एन के प्लेस पर हमने एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये बन जाएगा 3n - 1 का होल स्क्वायर -5। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये बना आपका 3a - b होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो a² - b, a² + b² -2ab, ये बना -5। तो ये आपका हो जाएगा 3n², ये तो 1 है, 1² 1 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 और -6n। 2 × 3 6 हुआ, और n 1, और 1 × 2 तो 2 ही हो जाता है, -5 इक्वल टू 3n² -6n - 2। ये मिल गया हमें an और an-1। ठीक है, तो अब हम an-1 निकाल लेते हैं। an कितना है हमारा 3n² - 5, और an-1 कितना है हमारा 3n² - 6n - 2, है ना। तो ये कितना बन गया बताइए, 3n² -5, ये माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो ये बन जाएगा -3n², माइनस और माइनस मिलकर +6n, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर फिर से प्लस, तो +2। अब 3n² और 3n² तो कैंसिल हो गया, कितना पर मिल रहा है हमें 6n, और उसके बाद -5 + 2, सो -3। अब देखिए यहाँ पर हमें an और an-1 का जो डिफरेंस है, मतलब दो टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म, ये दोनों दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो n पर डिपेंड कर रहा है। तो अब n पर डिपेंड करने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है ये देखिए। अगर मैं n के प्लेस पर 2 लूं, सो a2 - a1 बनेगा, और वो कितना हो जाएगा 6 × 2 - 3, जो कि हमें मिला 12 - 3 9। और अगर मैं n के जगह पर 3 लूं, तो ये कितना बन रहा है a3 - a2, और ये बन रहा है आपका 6 × 3 - 3, जो कि आ रहा है 15। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये ये कांस्टेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि जो डिफरेंस है वो n पर डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंस जो हमने निकाला था वो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता तो डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आता, n पर डिपेंड नहीं करता, है ना। अभी सिंस ये n पर डिपेंड कर रहा है, सो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 9 है, और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 15 है।
मतलब ये क्लियर हो गया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये हमें दिखाने का जरूरत नहीं है सॉल्यूशन के लिए, है ना, ये जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है। अब आप यहाँ पर लिखोगे सिंस डिफरेंस an minus 1 is not independent of n, ये n से इंडिपेंडेंट नहीं है। एन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए था अगर एपी में होना था तो, है ना। तो ये एन से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन। हेंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर है। जो पिछला एग्जाम्पल हमने देखा था वो एपी क्यों था, क्योंकि वो एन से इंडिपेंडेंट था, जो हमने ए एन और ए एन माइनस वन का डिफरेंस निकाला था। और ये जो हमने एग्जाम्पल देखा इसलिए एन से इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसके कारण ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर्स ए एंड बी आर, ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो, है ना। हम ए को 1 ले सकते हैं, बी को 5 ले सकते हैं, ए को -1 ले सकते हैं, बी को 2 ले सकते हैं, वट एवर इट इज, कुछ भी हो ए और बी, द सीक्वेंस विथ nth टर्म, हमें nth टर्म मतलब ए एन दिया है, कितना दिया है एन, ए प्लस एन बी इज ऑलवेज एन एपी। तो ये जो ए एन दिया है ना ये हमेशा एपी ही होगा। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो हमने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा था वहां पर कुछ इस टाइप का था शायद, राइट, 5n-7, तो वहां वहां देखो आप, दोनों चीजें सेम है। ये एन बी जो है ना वो 5n जैसा है, बी के जगह पर 5 है, और ये जो आपको ए दिख रहा है ना ये आपका -7 के जैसा है, सो ए के जगह पर -7 है। तो जस्ट यहाँ पर नंबर था और यहाँ पर नंबर के जगह पर कोई एक वेरिएबल ले लिया गया है। वेरिएबल मतलब जिसमें हम कोई भी दूसरा दूसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ए के जगह पर 2 ले सकते हैं, बी के जगह पर 3 ले सकते हैं, ए के जगह पर -1 ले सकते हैं, बी के जगह पर 10 ले सकते हैं, ए के प्लेस पर 0 ले सकते हैं। तो क्लियर है ना, मतलब हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं ए और बी का, है ना। लेकिन यहाँ हम नहीं रख सकते, यहाँ पर 5 है तो वो 5 ही रहेगा, ये 7 है तो वो 7 ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं, हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना दिया है हमें, ए प्लस एन बी, और यहाँ से हम ए एन -1 निकाल लेते हैं जल्दी से, कितना हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू बी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस एन बी माइनस बी, अब डिफरेंस ले लेते हैं, सो a n-1 कितना आ रहा है ये डिफरेंस, a प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन बी माइनस बी इक्वल टू ए प्लस एन बी माइनस ए माइनस एन बी प्लस बी। ठीक है, सो एन बी और एन बी कैंसल हुआ, ए और ए भी कैंसल हुआ। ठीक है, कितना बच गया आपको, बी। अब बी एन पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। बी तो अब बी तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही है ना, आप एक बार बी को आपने जो ले लिया बी तो वही रहेगा उस क्वेश्चन के लिए, वो तो नहीं बदल रहा है ना। हाँ, लेकिन उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में एन बदलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये एन के इंडिपेंडेंट आ गया, और बी को हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो भी लिया, 10 लिया तो बी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ गया जो कि एन का इंडिपेंडेंट है। 20 लिया तो यहाँ पर 20 आ जाएगा जो कि अगेन एन का इंडिपेंडेंट है, एन पर डिपेंड नहीं कर रहा है वैल्यू, है ना। सो हम फिर से सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस
डिफरेंस an-1 is independent of n, hence given sequence is in AP with कॉमन डिफरेंस बी। बी तो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा जो कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है ना। सो ये हमारा, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन आप लोग आर डी शर्मा के बुक से खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अगर कुछ उसमें नहीं होता है सॉल्व आपसे तो आप मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, हम लोग यहीं पर इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।